साल 1947 बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसने इंडिया में ब्रिटिश राज का एंड किया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट बंट गया था। दो नए देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। इसी बंटवारे को पार्टीशन कहा गया। यह ज्यादातर धर्म के आधार पर हुआ था। जिन इलाकों में हिंदू ज्यादा थे वो इंडिया को मिले और जहां मुस्लिम ज्यादा थे वो पाकिस्तान बन गए। इस प्रोसेस में हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ। लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए। हिंदूज और सिख्स इंडिया आ गए, मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए। नए बॉर्डर्स पर हर तरफ हिंसा भड़क उठी। अंदाजा है कि लाखों लोग मारे गए। आजादी की कहुशी इस खून खराबे से फीकी पड़ गई। पार्टीशन की लेगेसी ने आगे के रिश्तों पर गहरा असर डाला। इससे दोनों देशों के बीच गहरी मिसट्रस्ट पैदा हो गई। इंडिया और पाकिस्तान का जन्म चैलेंजेस से भरा हुआ था। दोनों नए देशों को बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स का सामना करना पड़ा। रियासतों में जम्मू एंड कश्मीर यूनिक था। उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। कश्मीर का बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान दोनों से लगता था। उसकी लोकेशन की वजह से वो एक मनचाहा इलाका बन गया था। वहां के राजा महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन उनकी ज्यादातर प्रजा मुस्लिम थी। महाराजा के सामने एक मुश्किल फैसला था। वो चाहते थे कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट का मकसद था कि मौजूदा इंतजाम बने रहे। इंडिया ने फौरन ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। महाराजा हरि सिंह पर प्रेशर बढ़ने लगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों चाहते थे कि कश्मीर उनके साथ आ जाए। इंडिया के लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू का कश्मीर से पुश्तैनी रिश्ता था। पाकिस्तान का मानना था कि कश्मीर उनका है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां मुस्लिम मेजॉरिटी आबादी थी। महाराजा एक जियोपॉलिटिकल खींचतान में फंस गए थे। उनके फैसला न कर पाने से एक डेंजरस वैक्यूम बन गया। यह वैक्यूम जल्द ही हिंसा से भरने वाला था। अक्टूबर 1947 के आखिर में हालात ने एक ड्रास्टिक मोड़ लिया। हजारों हथियारबंद कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आए थे। इस हमले का कोड नेम था ऑपरेशन गुलमार्ग। कहने को तो ये एक कबायली बगावत थी, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इसे पाकिस्तान की ऑफिशियल सपोर्ट हासिल थी। उनका मकसद कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पर कब्जा करना था। कबायली लश्कर तेजी से आगे बढ़े। महाराजा की छोटी सी स्टेट फोर्सेस उनके सामने टिक नहीं पाई। उन्होंने झेलम वैली रोड पर कई शहरों पर कब्जा कर लिया। बारामुल्ला, जो एक बड़ा शहर था, हमलावरों के कब्जे में आ गया। वहां उन्होंने जमकर लूटपाट और हिंसा की। सिविलियंस, जिनमें हिंदूज, सिख्स और कुछ मुस्लिम्स भी थे, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। कश्मीर में हालात बहुत डेस्परेट हो गए। हमलावर श्रीनगर के करीब पहुंच रहे थे। महाराजा हरि सिंह का दबदबा खत्म होने लगा। उन्हें अपना राजपाट छिन जाने का खतरा साफ दिखने लगा था। स्टेट की फौजें इस हमले को रोक नहीं पा रही थीं। मदद के लिए अर्जेंट पुकार की जरूरत थी। सेक्शन 4, इंडिया में विलय एक देश का जवाब। आगे बढ़ते कबायली फौजों का सामना करते हुए महाराजा हरि सिंह बहुत डेस्परेट थे। उन्होंने इंडिया से मिलिट्री हेल्प के लिए अर्जेंट अपील की। यह अपील 24 अक्टूबर 1947 को न्यू दिल्ली पहुंची। इंडियन लीडर्स ने इस रिक्वेस्ट पर ध्यान से विचार किया। लॉर्ड माउंटबैटन, जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने सजेस्ट किया कि मिलिट्री मदद लीगल एक्सेशन के बाद ही दी जानी चाहिए। 26 अक्टूबर 1947 को एक हिस्टोरिक घटना हुई। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इस डॉक्यूमेंट ने फॉर्मली जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया। एक्सेशन पेपर साइन होते ही इंडिया एक्शन ले सकता था। फौरन फौज भेजने का फैसला किया गया। 27 अक्टूबर 1947 की सुबह इंडियन सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया। पहला दस्ता श्रीनगर एयरफील्ड पर उतरा। सिख रेजिमेंट के जवान सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे। उन्हें एयरफील्ड को सिक्योर करने और कबायली हमलावरों को आगे बढ़ने से रोकने का काम सौंपा गया। इंडियन आर्मी बिल्कुल सही समय पर पहुंची। ये 1947 से 1947 के इंडो पाकिस्तानी वॉर की फॉर्मल शुरुआत थी। कश्मीर का इंडिया में मिलना एक टर्निंग पॉइंट था। इससे इंडियन मिलिट्री इंटरवेंशन को लीगल बेसिस मिला।
कश्मीर के लिए लड़ाई सही मायनों में शुरू हो चुकी थी। सेक्शन 5 पहाड़ों पर जंग, लड़ाइयां और बहादुरी। कश्मीर की लड़ाई बहुत मुश्किल हालातों में लड़ी गई। इलाका पहाड़ी और बेहद कठिन था। सैनिकों को कड़ाके की ठंड और ऊंचाई का सामना करना पड़ा। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइंस बनाए रखना बहुत मुश्किल था। इंडियन और पाकिस्तानी दोनों फौजों को इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। शुरू में इंडिया का सामना कबायली लड़ाकों से हुआ। जल्द ही पाकिस्तान आर्मी की रेगुलर यूनिट्स भी शामिल हो गई। लड़ाई बहुत इंटेंस थी और कई सेक्टर्स में फैली हुई थी। कुछ खास लड़ाइयों ने जंग का रुख तय किया। शुरुआती अहम लड़ाइयों में से एक थी बैटल ऑफ शालाटेन। इंडियन फौजों ने कबायली हमलावरों को बुरी तरह हराया। इस जीत ने श्रीनगर को गिरने से बचा लिया। पूंछ लड़ाई का एक और इंपॉर्टेंट इलाका था। पूंछ शहर को पाकिस्तानी फौजों ने 1 साल से ज्यादा वक्त तक घेरे रखा। वहां इंडियन सैनिक मुश्किल हालातों में भी डटे रहे। आखिरकार नवंबर 1948 में उन्हें मदद मिली। दोनों तरफ से हिम्मत और कुर्बानी की मिसालें देखने को मिली। सैनिकों ने बेहद खराब हालातों में जंग लड़ी। सेक्शन 6 दुनिया का दखल, यूएन की एंट्री। जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, इंडिया ने इंटरनेशनल हेल्प लेने का फैसला किया। 1 जनवरी 1948 को इंडिया कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में ले गया। इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की। उसने पाकिस्तान पर कबायली हमले को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया। इंडिया को उम्मीद थी कि यूएन पाकिस्तान के एग्रेशन की निंदा करेगा और पाकिस्तान को अपनी फौजें हटाने पर मजबूर करेगा। इस कदम ने कश्मीर विवाद को इंटरनेशनल बना दिया। यूएन के शामिल होने से इसके फ्यूचर पर असर पड़ना था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर मुद्दे पर लंबी चर्चा की। कई रेजोल्यूशंस पास हुए। जनवरी 1948 में पास हुए रेजोल्यूशन 39 ने एक कमीशन बनाया। यह था यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी यूएनसीआईपी। यूएनसीआईपी का काम था फैक्ट्स की जांच करना और इंडिया और पाकिस्तान के बीच सुलह कराना। यूएन की कोशिशें सीज फायर कराने पर फोकस्ड थीं। सीज फायर 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ। लड़ाई ऑफिशियली खत्म हो गई, लेकिन विवाद अब भी खत्म नहीं हुआ था। सेक्शन 7 एक अधूरी विरासत, कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। 1 जनवरी 1949 के सीज फायर ने पहले इंडो पाकिस्तानी वॉर को खत्म कर दिया। इसने कश्मीर को दोनों देशों के बीच बांट दिया। इंडिया के कंट्रोल में रियासत का करीब 2/3 हिस्सा आया। इसमें जम्मू, कश्मीर वैली और लद्दाख शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे में करीब 1/3 इलाका आया। इसमें वो इलाका था जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान कहता है। एक फॉर्मल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी 1972 में तय की गई। ये ज्यादातर 1949 की सीज फायर लाइन के साथ साथ थी। ये बंटवारा एक डिफैक्टो बॉर्डर बन गया, लेकिन किसी भी देश ने इसे परमानेंट नहीं माना। इस जंग के बहुत गहरे और लंबे समय तक रहने वाले नतीजे हुए। इसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी को और पक्का कर दिया। कश्मीर उनके रिश्तों में सेंट्रल मुद्दा बन गया। ये बाद में कई और जंगों और झगड़ों की वजह बना। विवाद का हल न निकलना आज भी तनाव को हवा देता है। इस चलते आ रहे झगड़े से लाखों जिंदगियां अफेक्ट हुई हैं। ये इलाका आज भी हेविली मिलिटराइज्ड है। एलओसी के दोनों तरफ ह्यूमन राइट्स को लेकर चिंताएं उठाई गई हैं। शांति से हल निकलने का सपना दूर की कौड़ी लगता है।